तो दोस्तों थोड़े दिन पहले मेरे फोन और लैपटॉप की स्टोरेज पूरी तरीके से भर गई थी, इसलिए मैंने जी दो स्टोरेज डिवाइसेस मंगाए। पहली है जी सैनडिस्क की अल्ट्रा कर्व पेन ड्राइव जो कि काफी छोटू सी और क्यूट लगती है। दूसरी ये सैनडिस्क की E30 SSD है जो कि अपनी रीड एंड राइट स्पीड की वजह से काफी ज्यादा फेमस है। दोस्तों वैसे पेन ड्राइव में अनबॉक्सिंग करने लायक कुछ होता नहीं है, क्योंकि सबको पता है इसमें से बस एक पेन ड्राइव निकलनी है। बाकी आगे की साइड नेम और 100 MB स्पीड लिख रखी है जो कि बस दिखाने के लिए है, और इसको मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। और बाकी पीछे की साइड पेन ड्राइव की सारी इन्फॉर्मेशन और 1700 रुपए की MRP लिखी हुई है। अब इस SSD की अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें भी वही सेम आगे की साइड नेम और 800 MB स्पीड लिखी हुई है, और पीछे की साइड इसकी MRP जो कि 44,000 रुपीज है। डरिए मत, वैसे इसकी कीमत कम है। और अंदर की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले एक SSD मिल जाती है, और फिर आपको एक पुस्तक मिलती है जिसे पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूं ना। और फिर एक टाइप A to C केबल, अगर C to C होता तो ज्यादा अच्छा रहता। और अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इन दोनों के साइज को कंपेयर करूं तो ये पेन ड्राइव इस SSD के 1/4 पार्ट के बराबर है, और मार्केट में आपको इससे भी छोटी पेन ड्राइव देखने को मिल जाएंगी। और दोनों डिवाइसेस प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं, और इस SSD में आपको अप टू 2 मीटर की ड्रॉप प्रोटेक्शन मिलती है। तो अगर ये आपके हाथ से गिर भी जाए तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी पेन ड्राइव तो इतनी हल्की होती है कि अगर गिर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका कुछ नहीं होने वाला। लुक्स की बात करें तो ये बड़ा सब्जेक्टिव पार्ट है। अगर मैं इस पेन ड्राइव की बात करूं तो ये ग्रीन कलर और बड़े छोटे से फॉर्म फैक्टर के साथ आती है, और इस साइड से शाइनिंग भी है। और वहीं SSD की बात करें तो ये भी काफी छोटी है, मतलब ये पूरे मेरे हाथ के बराबर भी नहीं है। लेने से पहले मैं ये सोचा था ये काफी बड़ी होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस पर आगे की साइड एक उभरा हुआ सैनडिस्क का लोगो बना हुआ है और होल टाइप टेक्सचर जो कि काफी कूल लुक देता है इस SSD को। और पीछे की साइड एक गड़ा हुआ SSD का लोगो भी है, और स्टोरेज मेंशन की गई है। बाकी सरफेस पीछे से प्लेन है। बाकी दोनों डिवाइसेस में आपको कीचेन में होल्ड करने के लिए स्ट्रिप और होल दिया गया है। और SSD में आपको टाइप C पोर्ट मिल जाता है जो कि आज के टाइम पे यूनिवर्सल होता जा रहा है। तो आराम से आप इस SSD को कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस पेन ड्राइव को यूज करने के लिए आपको केवल USB पोर्ट चाहिए होगा, जो कि आज के टाइम पे काफी कम होता जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपके लिए टाइप C पेन ड्राइव ज्यादा अच्छी रहेंगी, पर उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू USB पेन ड्राइव। अब दोस्तों स्टोरेज चाहे मोबाइल की हो या फिर इन स्टोरेज डिवाइसेस की, आपको जो मेंशन होता है उससे कम ही देखने को मिलता है। अब जैसे इस पेन ड्राइव पर 128 GB स्टोरेज मेंशन है, पर इसमें केवल आपको 115 GB स्टोरेज ही मिलती है, और करीब 13 GB का आपका लॉस होता है। और ये उतना ही ज्यादा होता है जितनी ज्यादा आप स्टोरेज परचेज करते हैं। अब इस SSD को देख लो, इसमें 2 TB स्टोरेज मेंशन है, पर इसमें आपको केवल 1.81 TB ही फ्री मिलती है, जिसकी कीमत करीब 1500 से 2000 रुपए पड़ेगी। और इतने में तो मेरी 2 पेन ड्राइव आ जाएंगी। तो सोचिए जी कंपनियां कैसे मिलकर हमें लूट रही हैं। और वैसे अगर कोई और रीजन भी होता है स्टोरेज कम देने का तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब दोस्तों स्पीड की बात करें तो दोनों डिवाइसेस में आपको जमीन और आसमान का अंतर देखने को मिलता है। इस पेन ड्राइव में आपको अप टू 100 MBPS की रीड एंड राइट स्पीड मिलती है, और इस SSD में अप टू 800 MBPS की, जो कि ऑन पेपर 8x ज्यादा है। पर जैसे हम प्रैक्टिकल यूज पर आते हैं तो ये डिफरेंस 10x हो जाता है। अब जैसे कि मैंने दोनों डिवाइसेस में क्रिस्टल डिस्मार्ट टेस्ट रन किया था, जिसमें पेन ड्राइव की स्पीड अप टू 40 MBPS आई, और SSD की 400 MBPS, जो कि जो मेंशन है बॉक्सेस पर उससे बहुत ज्यादा कम है। फिर मैंने दोनों डिवाइसेस में करीब 10 GB फाइल ट्रांसफर करी, और फिर हमें कुछ ऐसी स्पीड देखने को मिल रही थी, लगभग 20 से 30 MBPS पेन ड्राइव की और 250 से 300 MBPS SSD की। और इन फाइल को ट्रांसफर करने में SSD ने करीब इतना टाइम लिया और पेन ड्राइव ने करीब इतना, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और दोस्तों एक और चीज गौर करने वाली है कि SSD में ये स्पीड जब भी अचीव हो सकती है जब आप इसकी केबल यूज करें। अगर आप कोई और केबल यूज करते हैं तो आपको बहुत कम स्पीड देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने अभी ये केबल यूज कर रहा हूँ तो मुझे करीब 40-50 MBPS की स्पीड ही मिली, जो कि बहुत ज्यादा कम है। और दोस्तों दोनों डिवाइसेस में मैंने डाटा ट्रांसफर रूम टेम्परेचर पे किया था, तो दोनों ही डिवाइसेस लगभग थोड़े बहुत गर्म हुए थे, जो कि एक्सपेक्टेड है। और दोस्तों भूल कर भी मेटल की पेन ड्राइव कभी मत लेना, ये मैं आज भी कह रहा हूँ और ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है, क्योंकि वो डाटा ट्रांसफर करते वक्त इतनी ज्यादा गर्म हो जाती हैं कि आप उनको छू भी नहीं सकते, वो आपका हाथ जला देंगी। तो सोचिए आपके बेचारे लैपटॉप का तो क्या ही हाल होगा। पर उसकी जगह अगर आप प्लास्टिक के डिवाइसेस लेते हैं जैसे कि SSD और पेन ड्राइव है, तो इनमें आपको ज्यादा गर्मी देखने को नहीं मिलेगी, ये ठंडे लोग। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो ये पेन ड्राइव मैंने 900 रुपए की ली थी, और ये SSD पूरे 10,000 में, और दोनों को ही मैंने सेल पर परचेस किया था। तो प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, शायद आपको मुझसे कम प्राइस में मिल जाए। अब दोस्तों यही था इन दोनों का कंपैरिजन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पर आप उसकी जगह अगर प्लास्टिक के डिवाइसेस लेते हैं जैसे कि ये पेस्ट अब जैसे दोनों डिवाइसेस में मैंने क्रिस्टल अरे क्या हुआ?